रात शांत है। चांद की रोशनी हल्की हल्की गली पर पड़ रही है, लेकिन कमरे में कुछ अजीब होने वाला है। चिंटू के हाथ से नीली रोशनी निकलती है। कमरे की चीजें हवा में तैरने लगती हैं। अलार्म घड़ी 12 बजते ही फट जाती है, सिर्फ आवाज के साथ। सुबह चढ़ती है। चिंटू उठता है और पीहू कमरे में आती है। भूतू गंभीर हो जाते हैं। ये शक्ति स्थायी है और खतरनाक भी। चिंटू समझता है शायद वो सुपर हीरो बन चुका है। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर काली आकृति झलकती है। हमने उसे ढूंढ लिया। अंधेरा कमरा, सिर्फ नीली रोशनी का हल्का झोंका। भूतू बच्चों को छत पर ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। पहली बार हवा और शक्ति के नियंत्रण का अभ्यास शुरू होता है। चिंटू हाथ उठाता है। अचानक हवा का झोंका आता है, पत्तियां उड़ने लगती हैं। दूसरी बार पूरा पानी की टंकी हिल जाती है। भय का एहसास। पीहू हंसती है। पहले छोटी चीज उठाओ, पूरा मोहल्ला नहीं। चिंटू ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक बाइक हवा में उठ जाती है। नीचे से अंकल चिल्लाते हैं, अरे मेरी बाइक! कॉमिक सिचुएशन। भूतू गंभीर हो जाते हैं। तुम्हारी शक्ति भावनाओं से जुड़ी है। गुस्सा इज इक्वल टू विस्फोट, डर इज इक्वल टू अराजकता। तभी आसमान में काला बादल बनता है। चिंटू स्कूल में गुस्से में है। किसी ने उसका मजाक उड़ाया। अचानक पूरा क्लासरूम हिलने लगता है। ब्लैकबोर्ड फट जाता है। डर और हड़कंप फैलता है। बच्चे डर जाते हैं, खुद को सुरक्षित कोने में छुपाते हैं। चिंटू खुद डर जाता है। मैंने ये नहीं चाहा। पीहू शाम को समझाती है, शक्ति से पहले दिल संभालो। उसी रात काली आकृति छत पर उतरती है। धीमी आवाज, भावनात्मक जादू, बिल्कुल सही हथियार। भूतू को अचानक ऊर्जा में असामान्य बदलाव महसूस होता है। भूतू गंभीर स्वर में कहते हैं, क्रोधन। पीहू पूछती है, कौन? भूतू बताते हैं, भावनाओं को भड़काकर शक्ति चुराने वाला आत्मिक योद्धा। अचानक काले धुएं जैसी आकृति सामने, लाल आंखें चमक रही हैं। क्रोधन कहता है, लड़का मेरा है। भूतू हमला करते हैं, लेकिन क्रोधन केवल मुस्कुराता है। उसका गुस्सा ही मेरी ताकत है। क्रोधन गायब हो जाता है। चिंटू डर जाता है। चिंटू सपना देखता है। शहर आग की लपटों में डूबा हुआ। अचानक उसके शरीर से नीली बिजली निकलती है। पूरा मोहल्ला कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाता है। लाइट लौटती है, लेकिन मंदिर की घंटी टूट चुकी है। भूतू गंभीर स्वर में कहते हैं, अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो वो जीत जाएगा। अचानक दीवार पर लिखा उभरता है, जल्द मिलेंगे। चिंटू डर के साथ पीछे हटता है। समझ नहीं पा रहा कि शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करे। भूतू और पीहू देखते हैं, संदेश एक चेतावनी है, आने वाले खतरे की तैयारी। क्रोधन स्कूल में बच्चों को डराता है। बच्चे बुरे सपने देखने लगते हैं। सब चिंटू से दूर भागने लगते हैं। चिंटू अकेला बैठा धीरे से बोलता है, क्या मैं सच में खतरा हूं? उसके आंसू गिरते हैं और जमीन पर नीली दरार बनती है। भूतू समझते हैं, अब वो इसे तोड़ना चाहता है, अंदर से। क्रोधन दूर से मुस्कुराता है, बच्चों की शक्ति चुराने के लिए तैयार। नीली दरार का प्रकाश चमकता है। आने वाला खतरा महसूस होता है। भूतू बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। भूतू, गुस्से को शक्ति मत बनाओ, प्यार को बनाओ। चिंटू ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक क्रोधन प्रकट होता है। क्रोधन, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें भड़काओ। वो चिंटू को उसके गुस्से के दृश्य दिखाता है। चिंटू कांपने लगता है। डर और गुस्सा मिलकर ऊर्जा बढ़ाते हैं। नीली रोशनी स्थिर नहीं, आने वाला युद्ध महसूस होता है। चिंटू के भीतर दो अलग आवाजें लड़ रही हैं। नीली और लाल ऊर्जा टकराती हैं। पूरा आसमान दो रंगों में बटा। पीहू चिल्लाती है, चिंटू तुम ये नहीं हो। चिंटू चीखता है, पूरा इलाका हिलता है। आसपास की बिल्डिंग्स में हल्की कंपन। भूतू भैया ऊपर से देखते हैं, गंभीर। दो रंगों की ऊर्जा हवा में फटती है। शहर में हल्की हलचल। क्रोधन कहता है, मुझे बस एक बार पूरी शक्ति दे दो। चिंटू जवाब देता है,
मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा। दोनों की ऊर्जा भिड़ती हैं। भूतू जल्दी से बचाव करते हैं, लेकिन क्रोधन चिंटू की ऊर्जा का हिस्सा खींच लेता है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है। चिंटू परेशान और कमज़ोर महसूस करता है। पूरा मोहल्ला हल्की हलचल महसूस करता है। चिंटू अपनी नीली ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। हाथ ऊपर उठते ही हवा में हल्की तरंगें उठती हैं। पीहू चीखती है, धीरे, अपनी शक्ति का ध्यान रखो। भूतू भैया गंभीर नज़रों से चिन्हित ऊर्जा का निरीक्षण करते हैं। काला धुआं और लाल आंखों वाला क्रोडान अचानक सामने प्रकट होता है। चिंटू अपनी नीली ऊर्जा को समेटता है। मैं टूटने नहीं दूंगा। क्रोडान पीहू की ओर लाल ऊर्जा फेंकता है। भूतू भैया अपनी शक्ति से लाल ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। चिंटू नीली शक्ति के विस्फोट से पीहू को सुरक्षित नीचे उतारता है, लेकिन क्रोडान अपनी छाया में गायब हो जाता है और लाल आंखें आसमान में चमकती हैं। पीहू हवा में स्थिर खड़ी है। उसके चारों तरफ हल्की नीली चमक फैल रही है। क्रोधान घबराहट पैदा करने की कोशिश करता है। लाल ऊर्जा के झटके हवा में फैलते हैं। चिंटू कांपता है। उसकी आंखों में आंसू और डर है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता। वो धीरे से कहता है, मैं डरता हूं, पर मैं गलत नहीं बनूंगा। नीली रोशनी स्थिर हो जाती है। हवा में फैलती हुई हल्की तरंगें शांत हो जाती हैं। क्रोधान चौंक जाता है। उसकी लाल आंखें तेज चमकती हैं। भूतू भैया ऊपर से स्थिति का निरीक्षण करते हैं, थोड़ी राहत के साथ। क्रोधान अस्थिर लाल ऊर्जा छोड़कर दूर धुएं में गायब हो जाता है। रात। पीहू हवा में जमी हुई है। उसकी छोटी आंखें डर से बड़ी हैं। क्रोधान की लाल ऊर्जा पीहू को पकड़ रही है। हवा में तेज लहरें फैल रही हैं। चिंटू कांप रहा है। उसके हाथों में नीली ऊर्जा लाल हो रही है। भूतू जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, गुस्से में मत बहो। चिंटू आंखें बंद करता है। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होती है। उसके चारों तरफ एक पारदर्शी नीली ढाल बनती है। ऊर्जा स्थिर हो जाती है। चिंटू हाथ आगे बढ़ाता है। पीहू धीरे धीरे जमीन की ओर उतरती है। क्रोधान की आंखें फिर चमकती हैं। सुबह नहीं होती। पूरा शहर लाल धुंध में ढका है। लोग एक दूसरे को डरावनी शक्ल में देखने लगते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को राक्षस की तरह देखता है और चिल्लाता है। दो दोस्त डरकर एक दूसरे से भागते हैं। पीहू चिल्लाती है, ये सामूहिक भ्रम है। भूतू कहते हैं, वो सबकी भावनाएं उलझा रहा है। चिंटू सड़क के बीच खड़ा है। उसे हर तरफ चीखें सुनाई देती हैं। क्रोधान आसमान में विशाल रूप में प्रकट होता है। ये है डर की असली ताकत। चिंटू घुटनों पर गिरता है। उसकी हथेली जमीन छूती है। नीली हल्की लहर फैलती है, लेकिन तुरंत लाल धुंध उसे निगल लेती है। क्रोधान कहता है, तुम अभी भी छोटे हो। चिंटू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। पीहू उसका हाथ पकड़ती है। तुम अकेले नहीं हो। भूतू कहते हैं, शक्ति बाहर नहीं भीतर स्थिर करो। चिंटू आंखें बंद करता है। उसे याद आते हैं मम्मी की हंसी, पीहू का साथ, भूतू की ट्रेनिंग। उसकी ऊर्जा बदलती है। अब वो तेज नहीं, स्थिर है। नीली रोशनी गहरी और शांत। वो खड़ा होता है। अब मैं भागूंगा नहीं। अचानक आसमान में दरार पड़ती है। क्रोधान गरजता है, तो आओ, पूरा सामना करो। आसमान काला, दोनों हवा में आमने सामने। क्रोधान की ऊर्जा तूफान जैसी, चिंटू की ऊर्जा शांत सागर जैसी। पहला टकराव, बिजली सी आवाज, पूरा शहर हिलता है। पीहू नीचे से चिल्लाती है, संतुलन मत खोना। क्रोधान भ्रम दिखाता है। चिंटू खुद को अकेला देखता है, लेकिन इस बार चिंटू मुस्कुराता है। ये नकली है। वो भ्रम तोड़ देता है। क्रोधान पहली बार पीछे हटता है। आसमान अब शांत नहीं है। दूर कहीं और भी खतरा मंडरा रहा है। क्रोधान गुस्से में आकार बढ़ाता है। अब वो पूरे आसमान जितना बड़ा। मैं डर हूं, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। चिंटू सांस लेता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसे जीता जा सकता है। वो अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु में समेटता है। नीली रोशनी सफेद होने लगती है। भूतू हैरान, ये शुद्ध ऊर्जा है। लेकिन चिंटू की ताकत घट रही है। अगर ये फेल हुआ तो आसमान में संतुलन टूटने वाला है और भविष्य अनिश्चित है।
क्रोधान अंतिम हमला करता है। लाल तूफान सीधे चिंटू पर। चिंटू ढाल बनाता है। ढाल टूटने लगती है। पीहू चिल्लाती है, हिम्मत मत हारो। चिंटू अपनी आंखें खोलता है। अब उनमें डर नहीं है, सिर्फ शांति। वो कहता है, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सफेद ऊर्जा फैलती है। क्रोधान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पूरा शहर शांति में है, लेकिन कहीं दूर एक नई हल्की लाल चमक दिखाई देती है। सफेद रोशनी क्रोधान को घेर लेती है। उसका लाल रंग फीका पड़ता है। वो चीखता है, ये क्या है? चिंटू, स्वीकार। वो धुएं में टूटने लगता है। उसकी आवाज कमजोर, तुम अलग हो। वो पूरी तरह घुल जाता है। आसमान साफ, शहर सुरक्षित है, लेकिन कहीं दूर मंदिर की छत पर हल्की लाल चमक फिर उभरती है। लाल धुंध पूरी तरह गायब हो चुकी है। सूरज की किरणें मोहल्ले में फैल रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, आम दिन की तरह। बच्चे और बड़े सभी सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। सड़क पर हल्की हवा चल रही है। सबके चेहरे पर राहत झलक रही है। चिंटू थका हुआ जमीन पर बैठा है। उसकी सांस धीमी हो रही है। नीली और लाल जादुई ऊर्जा का असर अभी भी हल्का दिखाई दे रहा है। भूतू धीरे धीरे चिंटू के पास आते हैं। उनकी पारदर्शी सफेद नीली आभा अभी भी हल्की चमक रही है। भूतू गंभीर लेकिन संतुष्ट हैं। भूतू कहते हैं, अब तुम बदल चुके हो। चिंटू उनका ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर थकावट और हल्की मुस्कान दोनों झलक रहे हैं। पीहू हंसती हुई आती है, अब तो तुम ऑफिशियल जादूगर हो। चिंटू मुस्कुराता है और पीहू का हाथ पकड़ता है। चिंटू की हथेली पर हल्की सफेद चमक स्थायी हो जाती है। वो देखता है और मुस्कुराता है। भूतू और पीहू दोनों उसकी नई शक्ति को महसूस करते हैं। पूरा मोहल्ला अब शांत है। लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। आसमान नीला और साफ। जादू और खतरा दोनों स्थायी रूप से खत्म नहीं हुए, लेकिन संतुलन लौट आया है। लेकिन हल्की सफेद चमक का संकेत अब भी मौजूद है। भूतू मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का चिंता का भाव भी है। ये सिर्फ शुरुआत है। रात का समय। चिंटू छत पर अकेला खड़ा है। आसमान में हल्की हवा चल रही है। चिंटू अपना हाथ उठाता है। नीली और सफेद ऊर्जा कंट्रोल्ड और स्थिर दिखाई देती है। भूतू धीरे धीरे पास आते हैं। उनकी चमक अभी भी हल्की और शांत है। भूतू कहते हैं, अब ये शक्ति कभी नहीं जाएगी। चिंटू ध्यान से सुनता है। चिंटू धीरे से कहता है, तो अब मैं भाग नहीं सकता। उसकी आंखों में दृढ़ता और शांति दोनों झलकती हैं। भूतू कहते हैं, अब तुम रक्षक हो। चिंटू हल्का सिर हिलाता है। वो अपनी नई जिम्मेदारी महसूस करता है। दूर कहीं हल्की काली लकीर आसमान में चमकती है। संकेत है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चिंटू, पीहू और भूतू भैया छत पर खड़े हैं। शहर शांत है, लेकिन निगरानी जारी है। अब उनकी नई जिम्मेदारी शुरू होती है। पूरा शहर रात की हल्की रोशनी में चमक रहा है। सड़कें शांत, लेकिन हर जगह ऊर्जा महसूस होती है। वॉइस ओवर सुनाई देता है, जब डर जन्म लेता है तो उसे हराने वाला भी। चिंटू छत पर खड़ा है। उसकी आंखों में स्थिर सफेद नीली चमक। पीहू उसके पास खड़ी है। अब आगे क्या? वो पूछती है। चिंटू हल्का मुस्कुराता है, अब जो भी आएगा। कैमरा ऊपर उठता है। आसमान शांत और विशाल दिखाई देता है, लेकिन दूर कहीं एक नई ऊर्जा लहर दिखाई देती है। संकेत है कि कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। चिंटू, पीहू और भूतू भैया छत पर खड़े हैं, तैयार और सतर्क। इस तरह चिंटू, पीहू और भूतू भैया के 5 सीजन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।